हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आईडीबीआई बैंक को लेकर के, लेकिन छोटी सी अपडेट के जरिए मैं आपको बताने की तो कोशिश करूंगा ही, लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे और आप सबसे पहले देख पाएंगे। दूसरी रिक्वेस्ट ये कि अगर आपको डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक ड्रॉप किया गया है, लिंक को क्लिक करके सिंपल तरीके से आप चाहें तो अप स्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तो दोस्तों, आईडीबीआई बैंक लिमिटेड में आपने देखा होगा कल यानी 30 जून 2021 को 38.35 की ओपन प्राइस के बाद 37.75 के का लो बनाया और 38.70 का हाई बनाता है और 37.90 के ऊपर गिर के बंद हुआ, लगभग 0.92% की गिरावट। 75,07,310 शेयर्स ट्रेड किए गए एनएसई पे, जहां 35.26% की डिलीवरी उठाई गई। वहीं बीएससी पे 6,05,526 शेयर्स ट्रेड हुए, जहां 53.04% की डिलीवरी उठाई गई। 37.90 की क्लोजिंग प्राइस है। मार्केट कैप देखें इस बैंक की तो 40,751.60 करोड़ रुपए है और इसका 52 वीक लो है 26.35 का और 52 वीक हाई है 55.75 का। आपको पता होगा आईडीबीआई बैंक भारत सरकार और एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये दोनों मिला करके 94% की होल्डिंग अभी भी इसके अंदर रखते हैं। एक तरीके से कहने को एलआईसी इसको मेनली प्रमोट करता है क्योंकि एलआईसी के हाथ में इस बैंक का कंट्रोल है, उसके पास सबसे ज़्यादा स्टेक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी ज़्यादा। लेकिन भारत सरकार और एलआईसी दोनों मिल करके अपने स्टेक सेल को इस आईडीबीआई बैंक में मटेरियलाइज करा सकते हैं आने वाले कुछ महीनों में। ये बात आपको अच्छे से पता होगी, लेकिन इससे जुड़ी हुई हम लोग बात नहीं करेंगे। हम लोग बात कर रहे हैं आईडीबीआई बैंक के कोर ऑपरेशन से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर के। राइट, प्राइवेटाइजेशन को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे। देखिए, आईडीबीआई बैंक अपने आप में कहीं न कहीं पहले जो था अब वो नहीं रहा, लेकिन अभी भी अगर हम देखें तो इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर है क्योंकि देखिए अभी बैंक को पीसीए के फ्रेमवर्क से बाहर निकाला गया था ताकि इस बैंक को किसी भी प्राइवेट पार्टी के हाथ में दिया जा सके, यानी इस बैंक का जो कंट्रोल है, मैनेजमेंट कंट्रोल है, किसी दूसरे को ट्रांसफ़र किया जा सके। लेकिन बीच बीच में यहाँ पे जो बैंक के जो सीईओज़ हैं, जो ऑफिसर्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, इन लोगों का मानना है कि बैंक चाहे किसी के पास भी जाए, इसका जो ऑपरेशन है, इसके जो कोर ऑपरेशंस हैं वो उतने ही उसी लेवल से ऑपरेट करते रहेंगे, उससे और इम्प्रूवमेंट किया जाएगा। यहाँ पे समय के साथ अगर आप बदलते नहीं हैं तो आप पीछे हो जाते हैं। समय जो है धीरे धीरे बदल रहा है, सब कुछ टेक्नोलॉजिकल हो रहा है, एवरीथिंग इज़ गेटिंग डिजिटल। तो इस दौर में अगर आप अपने बिज़नेस को, अपने ऑपरेशंस को डिजिटल नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आप जो है पीछे रह जाओगे। वही चीज़ यहाँ पे आईडीबीआई बैंक की एक टेक्नोलॉजी सर्विस आर्म है जिसका नाम है आईडीबीआई इनटेक। समझ रहे हैं? तो आईडीबीआई इनटेक बेसिकली इन्होंने यूके बेस्ड एक कंपनी है जिसका नाम है लेमन एडवाइज़र्स। समझ रहे हैं बात को? तो लेमन एडवाइज, पूरा नाम बता देता हूँ, लेमन एडवाइज़र्स यूके लिमिटेड, ये एक लंदन बेस्ड कंपनी है। समझ रहे हैं? यूके बेस्ड कंपनी है और उस कंपनी में आईडीबीआई बैंक की जो टेक्नोलॉजी आर्म है जिसका नाम है आईडीबीआई इनटेक, इन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट कर लिए हैं, रोप इन किया है। राइट, इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण सीधा सीधा ये है कि ये अपने बिजनेसेस को, अपने ऑपरेशंस को एक्सपैंड करना चाहते हैं जियोग्राफिकली, जैसे कि यूरोप, साउथ ईस्ट एशिया, जापान, ताकि ये आईटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को इन एरियाज़ में रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस को इंक्लूड करते हुए प्रोवाइड कर सकें। ओके, रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस का मतलब होता है किसी बिज़नेस से जुड़े हुए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो उस बिज़नेस की लॉयल्टी को मेंटेन करके रखते हैं, उस बिज़नेस में जो स्टैंडर्ड्स हैं उन सभी को मेंटेन करके रखते हैं, और रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस में इन सभी चीज़ों की डिमांड ज़्यादा होने वाली है। यहाँ अगर हम देखें तो जो टेक्नोलॉजी एडवाइजरी फर्म जो है लेमन एडवाइज़र्स यूके लिमिटेड, ये भी अपने फिनटेक प्रोडक्ट्स और सर्विसेज
को जो है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर से जोड़ करके ग्लोबल मार्केट्स तक पहुंचाना चाहते। देखिए यहाँ पे सीधा सीधा मैं आपको समझाऊं तो यूके बेस्ड जो ये कंपनी है लेमन एडवाइजर्स यूके लिमिटेड, इनके फिनटेक प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को आईडीबीआई इंटेक जो कि एक टेक्नोलॉजी फर्म है आईडीबीआई बैंक की, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर को उनके फिनटेक प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को यूज़ करके ग्लोबल मार्केट्स तक पहुंचाने की कोशिश करेगा। इससे आईडीबीआई बैंक के टेक्नोलॉजी फर्म आईडीबीआई इंटेक की एक्सेस बढ़ेगी ग्लोबल मार्केट में, जहां पे ये लेमन एडवाइज़र्स से जुड़े हुए जितने भी कस्टमर्स हैं या जो उनसे जो टच में जो कस्टमर्स हैं या उनकी जो मार्केट है उन सभी तक इसका एक्सेस बढ़ेगा, राइट। और साउथ ईस्ट एशिया है, जैसे कि कुछ जियोग्राफिक्स, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, यूके है, ईयू है, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से ये अपने पैरों के पंजे को बढ़ा रहा है, यानी आईडीबीआई बैंक अपने पंजे को बढ़ा रहा है, अपने बिजनेस एक्सपेंशन में लगा हुआ है, राइट। देखिए कंपनी यानी आईडीबीआई बैंक का मानना है कि ये एक प्रॉफिटेबल पोर्टफोलियो बना के रखना चाहते हैं ग्लोबल रेवेन्यू के लिए, जो कि नेक्स्ट 24 मंथ यानी 18 to 24 मंथ तक के गोल के अंदर ये ऐसा अचीव करना चाहते हैं इन रीजन्स के लिए स्पेसिफिकली। यहाँ पे इस बैंक के आईडीबीआई बैंक की इस टेक्नोलॉजी आर्म आईडीबीआई इंटेक के जो एमडी और सीईओ हैं सुरजीत रॉय, इनकी तरफ से बताया गया कि ये एस्टिमेटेड है कि ग्लोबल स्पेंड्स जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस बेसिस पे बढ़ने वाला है 21% की ग्रोथ रेट से, और लगभग $5.6 बिलियन जो है 2024 तक हो सकता है, और इसमें 75% जो स्पेंडिंग होगी वो फाइनेंशियल क्राइम प्रिवेंशन और डिटेक्शन के लिए ही होगी। एक्चुअली प्रिवेंशन का मतलब होता है रुकावट, यानी फाइनेंशियली कोई क्राइम हो रहा है उसको रोकने के लिए और उसको डिटेक्ट करने के लिए, दोनों पर्पस के लिए ये यूज़ हो सकता है। आईडीबीआई इंटेक जो है ये अपने डिसरप्टिव प्रोडक्ट्स के सूट्स के साथ फाइनेंशियल क्राइम और पेमेंट्स लेवरेजिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एमएल के साथ जो है सिग्निफिकेंट रिकग्निशन पाने के लिए, सक्सेस पाने के लिए पूरी तरीके से रेडी है। ऐसा यहाँ पे सुभाष आर घोष जो कि फाउंडर हैं सीईओ ऑफ लेमन एडवाइजर यूके, तो देख सकते हैं इस तरीके से आईडीबीआई बैंक की टेक्नोलॉजी आर्म आईडीबीआई इंटेक लिमिटेड जो कि पूरी तरीके से डेडिकेटेड है अपने टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म को यूज़ करने के लिए, फाइनेंशियल और बैंकिंग सर्विसेज को लेवरेज करने के लिए। देखिए आईडीबीआई बैंक को लेकर के आगे जो कुछ भी अपडेट होगा आपको बताना की मैं कोशिश करूंगा, लेकिन आईडीबीआई बैंक को लेकर के भारत सरकार जो है पूरी तरीके से श्योर एंड सर्टेन है कि इसको प्राइवेटाइज़ करना है। प्राइवेटाइज़ करने का मतलब समझते हैं, अपने इस बैंक के अंदर जो मेजॉरिटी स्टेक होल्डर होगा वो ना तो एलआईसी होगी ना होगी सरकार, ये कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, और थर्ड पार्टी इसमें इंटरफेयर तभी करेगी जब उसको लगेगा कि ये बैंक प्रॉफिटेबल है। तो भारत सरकार किसी भी तरीके से नहीं चाहेगी कि इस बैंक को लॉस में दिखा करके बेचा जाए, बल्कि इस बैंक को सजा धजा करके बेचा जाएगा। जैसे आपके पास कोई कार है, अगर आप उसको बेचते हो किसी को, तो आप उस कार को क्या गंदे करके बेचते हो? नहीं। उसका बैड लुक करके बेचते हो? नहीं। उसका वो अंदर से भले बैड हो लेकिन उसको आप गुड लुक करके बेचते हो ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंसिडरेशन मिल सके। द सेम इज़ हेयर, यही चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई हो सकती है। आईडीबीआई बैंक भारत सरकार पूरी तरीके से प्राइवेटाइज भले ना करे, लेकिन जितना भी बेचेगी उसको प्रॉफिटेबिलिटी के साथ ही बेचेगी, और इसके लिए अभी स्टॉक को दौड़ाया भी जा सकता है आने वाले कुछ दिनों में, महीनों में। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप जोश में आकर के बाइंग शुरू कर दें। जो कुछ करिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करिए और टाइम देख करके करिए, राइट। जोश में किसी की बात को सुन करके नहीं करना चाहिए, दैट इज़ रॉन्ग वे, राइट। सो दिस इज़ ऑल, आई होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक करके इनकरेज कर सकते हैं और अपना ख्याल रखिए। सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर फ्रेंड्स।